खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में तो बदलाव करके जुर्माने में इजाफा कर दिया है, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर लगने वाले जाम और अतिक्रमण की समस्या से हर कोई परेशान है। आइए देखते हैं दिल्ली की सड़कों पर लगने वाले जाम पर आधारित हमारे सहयोगी प्रवीण की एक खास रिपोर्ट। न्यू व्हीकल एक्ट 2019 के तहत सरकार ने ट्रैफिक रूल तोड़ने पर जुर्माने में बढ़ोतरी तो कर दी, लेकिन राजधानी दिल्ली में जाम और अतिक्रमण एक बड़ी समस्या बनी हुई है लोगों के लिए, जिसके चलते हर रोज़ लाखों लोगों को कड़ी मशक्क़त का सामना करके अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ता है। सरकार के लिए जाम और अतिक्रमण क्यों सीरियसली लेना चाहिए सरकार को, ये हम आज पूरी रिपोर्ट में समझेंगे। अभी मैं जहां मौजूद हूं, मेरे लेफ़्ट साइड में मैं कहूँगा हमारा कैमरामैन दिखाए, डाबडी पालम रोड है। ये सड़क पालम से डाबडी की तरफ जाती है और यही सड़क डाबडी से पालम की तरफ भी आती है, लेकिन आए दिन यहाँ लंबा जाम लगा रहता है। शाम के वक्त पालम से डाबडी जाना या डाबडी से पालम आने के लिए सिर्फ 5 से 6 मिनट का वक्त जहाँ लगना चाहिए, इस जाम के कारण यहाँ पर आधे घंटे तक का समय लग जाता है एक छोटी सी दूरी कवर करने पर। तो ये जो जाम की समस्या लगातार बनी हुई है, यहाँ हम जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। वेस्ट दिल्ली में अवैध पार्किंग और फुटपाथ पर कब्जा आम बात है। फुटपाथ पर लगे सरकारी बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा रहता है नो पार्किंग, लेकिन लोग उस बोर्ड को अनदेखा कर कहीं भी गाड़ी पार्क कर देते हैं। कुछ लोगों की मनमानी या मजबूरी कहें, जिसकी वजह वो फुटपाथ पर अपना बसेरा बना लेते हैं। कुछ लोग गाड़ियों को सड़कों पर पार्क करके चले जाते हैं। इस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। राहगीरों के चलने के लिए फुटपाथ नहीं बचता, मजबूरन मेन रोड पर चलना पड़ता है। इससे ट्रैफिक पर भी असर पड़ता है। अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के चलते सड़कों पर लगने वाले जाम को लेकर इंडिया टाइम 24 न्यूज ने पालम डाबडी रोड का रुख किया तो पाया यहां सड़क पर इतनी गाड़ियां नहीं चल रही थी जितनी दुकानों के बाहर खड़ी हुई थी। डाबडी से पालम जाने में तकरीबन 4 से 6 मिनट का वक्त लगना चाहिए, लेकिन इस अतिक्रमण और जाम के चलते इस दूरी को तय करने में 15 से 25 मिनट का वक्त लगता है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि पालम डाबडी रोड पर भगत चंद्रा हॉस्पिटल और तमाम हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। इस जाम के चलते एम्बुलेंस को अस्पताल तक पहुंचने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं जाम की समस्या को लेकर भगत चंद्रा हॉस्पिटल के डॉक्टर CM भगत का क्या कहना है। लोग अपना सामान सड़क पे रखना, रेडी लगाना, गाड़ी खड़ी कर देना सड़क के बीच में, किसी और को क्या इनकन्वीनियंस हो रही है इसकी परवाह नहीं करना, ये एक मामूली सी बात बन गई है। और ये जितना पेरिफ्रीज है, साउथ दिल्ली में ये समस्या कम दिखती है एक्सेप्ट कि जहाँ पे गांव वगैरह हैं, लेकिन वेस्ट दिल्ली में तो पालम डाबडी रोड आप देख लीजिए, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि दुकान का सामान बाहर पे, पैदल वाला सड़क पे, गाड़ियाँ बीच में खड़ी हैं, बिजली के खंभे भी अभी नहीं हटाए गए हैं तो सड़क भी ढंग से चौड़ी नहीं हो पाई है, और रेडी वाले भी खड़े होते हैं। लोग उनसे सामान खरीदने वाले अपनी गाड़ी सड़क के बीच में खड़ी हो जाते हैं, और जब कोई उनको कहता तो 1 मिनट इंतज़ार नहीं कर सकता, ये कह के लड़ने का तैयार हो जाते हैं। तो बदतमीज़ी करने से भी कोई बाज नहीं आता, इन लोगों को कोई कुछ कहता भी नहीं है, और लोकल पॉलिटिकल प्रोटेक्शंस भी रहती हैं इन लोगों को कि अगर कोई एनक्रोचमेंट हटाने के लिए आता है तो इमीडिएटली कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है। अब ये सब चीज़ें जो हैं इनके कई नुकसान होते हैं, थोड़े नहीं कई नुकसान हैं। एक, ट्रैफिक डिले तो सबको होता है, चाहे वो एम्बुलेंस हो चाहे वो कोई भी हो। कोई ऑफिस में भी जाता है उसको टाइम से जाना है, क्योंकि आगे अगर वो कोई उसका इंतज़ार कर रहा है तो एक बैड इंप्रेशन होता है कि इस आदमी को आना था और ये लेट आया है। किसी से भी अपॉइंटमेंट हो सकती है। पेशेंट को हॉस्पिटल जाना है, चाहे वो एम्बुलेंस में हो चाहे वो अपनी गाड़ी में हो। पालम डाबडी रोड सुबह शाम जाम से भरा रहता है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि पालम डाबडी रोड से गुजरने वाले लोगों का क्या कहना है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।
ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। चलिए अब जानते हैं कि लोगों का मोटर व्हीकल एक्ट में हुए बदलाव के बारे में क्या कहना है। सुबह शाम तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ से। कस्टमर को जो 10 से 15 मिनट लगने होते हैं वो आधा घंटा कभी कभी लग जाता है, और हमारे कस्टमर आने से कतराते हैं यहाँ पर और साइड से निकल के द्वारका निकल जाते हैं। तो हम दुकानदारों को बहुत फ़र्क पड़ता है, इस बिजनेस हमारे बिजनेस में बहुत फ़र्क पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि जब वो ट्रैफिक देखते हैं सुबह, जो एम्प्लॉय भी हमारा आना होता है, मान लो उसकी ड्यूटी 10 बजे होती है, वो 10:15 10:20 तक पहुँच पाता है। आने जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और इसके वजह से तो बहुत सारी परेशानी बता नहीं सकते। जाम की वजह से लगभग नॉर्मल 10-15 मिनट लगभग ख़राब हो जाते हैं। सर एक्चुअली कारण तो जो है आप अभी देख रहे होंगे या देखोगे, इसमें अनऑथराइज पार्किंग ज़्यादा होती है, जिससे क्या जो हमारा रोड है जो 30 फुट 40 फुट का है वो छोटा ही रह जाता है, 10 से 15 फुट का रह जाता है। और दूसरा क्या है, मोस्टली आप देखोगे लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है ट्रैफिक के प्रति। लोग बाग एक दूसरे के देखते ही नहीं है, धीरे जा रहे हैं अंदर, एक दूसरे के घुसे जाते हैं। सर सुबह शाम तो अब अगर आप महावीर क्लब की तरफ जाते हैं तो वहाँ ऑलरेडी इतनी पार्किंग लगी होती है, तो वहाँ से एक गाड़ी तो क्या बाइक निकलना भी इतनी प्रॉब्लम हो जाती है और इतना कंजेस्टेड हो जाता है वहाँ का एरिया कि वहाँ से अगर आप निकलते हैं और पालम तक जाना हो तो आपको मिनिमम कम से कम हाफ एन आवर लग जाता है उसमें जाते जाते, और इतना ट्रैफिक हो जाता है वहाँ पे कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। दुकानें इतनी आगे बढ़ी हुई हैं, फिर उनके आगे इतनी पार्किंग है बहुत ज़्यादा, कई बार कमर्शियल सब यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लगाई हुई हैं, और फिर जो मार्केट में लोग आते हैं वो भी वहाँ पे लगते हैं, वहाँ पे कोई ऐसी कोई कमर्शियल पार्किंग नहीं बनाई हुई। तो सब गाड़ी वाड़ी खड़ी रहती है रोड के किनारे किनारे, यही सारा प्रॉब्लम है। तो ऐसे पार्किंग वगैरह लोग रोड पे कर देते हैं, कुछ थोड़ा सा रोड भी थोड़ा छोटा है, जैसे पीछे वो मकान वगैरह का इशू है। मेन चीज़ जो गाड़ी निकाल रहे कंपनी लोग बंद करो। अच्छा, ये गाड़ी क्यों रोड पे आ रही है ज़्यादा है, कंट्रोल तो अपने आप हो जाएगा। जायज़ मैं गलत कर रहा हूँ, रिक्शा वाला कहते तुम भी चलो, जब कोई पैदल वालों तो मरने वाले काम हो रहा है, कहाँ क्या करेगा आदमी। तो क्या सुझाव देना चाहेंगे आप प्रशासन? मैं कह रहा हूँ कि गाड़ियाँ ना आए रोड पे, अंकुश वहाँ लगे, बड़ी गाड़ियों किसी का भी हो, कंट्रोल की जाए जो भी कंपनी से निकल रही है। जायज़ बात है। तो लोग जो है अपने सुझाव भी रख रहे हैं, काफ़ी गुस्से में भी हैं और बता रहे हैं कि हर रोज़ इन्हें जाम की समस्या से रूबरू होना पड़ता है। यहाँ लगने वाले जाम की सबसे बड़ी वजह अवैध पार्किंग और रेहड़ी पटरी वालों की मौजूदगी है। एम्बुलेंस को निकलने की जगह नहीं मिलती तो न मिले, हमें क्या। जाम के चलते बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुँच पाते तो ना पहुँचे, हमें क्या। लोग दफ्तर के लिए लेट होते हैं तो हो जाएं, हमें क्या। इस हमें क्या की नीति ने सारी व्यवस्था को चौपट किया हुआ है। पालम और डावडी को आपस में जोड़ने वाली 2 से 3 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर हजारों दुकानें हैं। अब ना तो इन दुकानदारों के पास कोई पार्किंग की व्यवस्था है और ना ही इनके ग्राहकों के पास। नतीजन लोग सड़क को ही अपनी गाड़ी की पार्किंग बना लेते हैं, फिर ये बड़ा जाम पैदा हो जाता है। पुलिस बेशक ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी भरकम चालान काट रही हो, सरकार बेशक मनचलों पर सख्त कार्यवाही कर रही हो, लोग बेशक अब यातायात नियम का पालन करने लगे हों, लेकिन इन सब का अतिक्रमण और अवैध पार्किंग से कोई लेना देना नहीं है। जाम जी का जंजाल बना हुआ है, इसको नियंत्रित करने के लिए भी सरकार को कदम उठाने होंगे, लेकिन इससे पहले हम सबको एक ईमानदार नागरिक की तरह यातायात के नियमों का पालन करना होगा, तभी बन पाएगा स्मार्ट इंडिया। तो डावडी पालम रोड पर हमने पूरा जायज़ा लिया, लोगों से बातचीत की और सुझाव लिए लोगों के, और लोगों को लगातार जो जाम और अतिक्रमण के चलते परेशानियां आ रही हैं उनके बारे में हमने जाना। तो ये बेहद ज़रूरी है कि जिस तरह से नए कानून के तहत जुर्माने में बढ़ोतरी की गई है, उसी तरह से सरकार को जाम और अतिक्रमण को भी सीरियसली लेना चाहिए, ताकि जो लगातार जो समस्या जाम के चलते लोगों को आती है उनसे उन्हें निजात मिल सके। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट निखिल के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। तो ये थी हमारे सहयोगी प्रवीण की रिपोर्ट। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।